आज हम बोर्ड परीक्षा 2025 रस छंद अलंकार कक्षा 10 व 12वीं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रस छंद और अलंकार 2 नंबर के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला रस है हमारा हास्य रस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण है हमारा इसका, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। बहुत इजी और सिंपल सा उदाहरण है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट रस है हमारा वीर रस, विभिन्न वर्षों में पूछे जाने वाला प्रश्न। वीर रस, किसी कार्य को करने वह सुनने में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। किसी कार्य को करने वह सुनने में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वातो झांसी वाली रानी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट और इजी सा उदाहरण। तीसरा इम्पोर्टेंट हमारा रस है श्रृंगार रस, जहाँ नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के प्रेम का वर्णन हो वहाँ श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रस है। अब हम पढ़ेंगे अलंकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट और विभिन्न प्रश्नों व वर्षों में पूछे जाने वाला यमक अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है परंतु हर बार अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है परंतु हर बार अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण है, बहुत इजी। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। दूसरा हम देखते हैं इसमें श्लेष अलंकार, इंपोर्टेंट, जब एक ही शब्द बार बार आए परंतु इनके दो या दो से अधिक अर्थ होते हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरे, मोती मानस चून। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो ना उबरे, मोती मानस चून। अगला देखते हैं रूपक अलंकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने भी है ये इम्पोर्टेंट अलंकार है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय या अपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय या अपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट उपमा अलंकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार, जहाँ उपमेय में अपमान की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में अपमान की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से, बहुत इम्पोर्टेंट अलंकार है, इससे बार अलंकार से कुछ नहीं आएगा। आप बोर्ड परीक्षा में सिर्फ ये 4 करके ही जाइए। इसके बाद पढ़ेंगे हम छंद। पहला छंद, सोरठा छंद, मोस्ट इम्पोर्टेंट छंद, हर वर्ष ये भी पूछा जाता है। इन छंद से आज जितने मैं करवाऊंगा इससे बार बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, आप बस इनको ही तैयार कर लेना। यह छंद दोहे,
छंद का उल्टा होता है। यह छंद दोए छंद का उल्टा होता है। इसके पहले आहुर तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, आहुर दूसरे आहुर चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण, मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे ये उदाहरण आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सुनी केवट के बेन, प्रेम लपटे अटपटे, भी हंसे करुण ए, चिताई जानकी लखन तन। इंपोर्टेंट उदाहरण देख लिए। इसमें पहले और तीसरे चरण में इसमें 11-11 मात्राएं होती है। चौपाई छंद, इंपोर्टेंट छंद, ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। उदाहरण, ये आपका याद हो जाएगा, राम चौपाई का उदाहरण है। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। छंद, तीसरा छंद दोहा छंद, इंपोर्टेंट छंद और लास्ट छंद। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले आहुर तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे आहुर चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। दोहा छंद, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उदाहरण, कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुनाए कर, जग अपनों कर ले। ये इम्पोर्टेंट दोहा छंद है। इससे कर लो। इन जितने रस, छंद और अलंकार आप लोगों को करवाए हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।